मुसलमानों का तुष्टीकरण बताया और कहा कि नवरात्र पर हिंदू भी व्रत रखते हैं, उन्हें कोई छूट क्यों नहीं मिलती। तरफ भाजपा शोर मचाकर अपने वोटर्स को भड़का रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सहित सभी सेक्युलर पार्टियां चुप रहकर मुसलमानों को लुभा रही हैं। हेलो, अस्सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़। दोस्तों, आज की रिपोर्ट आ तो जानी चाहिए थी लगभग 15 दिन पहले, लेकिन मैं स्कूली किताबों से मुगल इतिहास हटाए जाने वाली खबर पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाया। हुआ यूं कि इस साल रमजान का महीना शुरू होते ही बिहार सरकार ने राज्य में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए तय वक्त से 1 घंटा बाद में आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट की घोषणा की। नीतीश सरकार का कहना था कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी रोजा रखते हैं, इसलिए उन्हें ये छूट दी गई है। हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने वाली भाजपा के लिए नीतीश सरकार का ये फैसला बिल्ली के भाग से छीका टूटा जैसा साबित हुआ और भाजपा ने बिहार सरकार के इस फैसले का भरपूर विरोध किया। बिहार भाजपा के संजय जायसवाल ने इसे मुसलमानों का तुष्टीकरण बताया और कहा कि नवरात्र पर हिंदू भी व्रत रखते हैं, उन्हें कोई छूट क्यों नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर राज्य के इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया। देखिए उनका बयान। उन्होंने कहा है कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने में बिहार सरकार मदद पहुंचा रही है। इस मुद्दे पर सभी सेक्युलर पार्टियों ने चुप्पी साध कर बिहार सरकार के फैसले का मौन समर्थन किया और ओवैसी साहब, जिनका बिहार में ठीक ठाक सा असर है, वो भी खामोश हैं। दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं, इसलिए वो सच बोलने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती हैं कि वही बोला जाए जिससे उनका वोट बढ़े, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो खामोश रहा जाए। यानी इस मुद्दे पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी और भाजपा की चीख पुकार सब कुछ शुद्ध राजनीति है। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ भाजपा शोर मचाकर अपने वोटर्स को भड़का रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सहित सभी सेक्युलर पार्टियां चुप रहकर मुसलमानों को लुभा रही हैं। चूंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाते और ना ही किसी सियासी पार्टी के गोद लिए हुए हैं, इसलिए बिना लाभ लपेट के अपनी बात कहते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि उन जज्बाती मुद्दों पर जिनका संबंध सियासत से है, आपको खुश होना या खामोश रहना कितना खतरनाक साबित होगा। इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 1.5% से भी कम है। यानी इस छूट का फायदा 100 में से 2 से भी कम लोगों को होगा और भाजपा के दुष्प्रचार से नुकसान होगा 100 के 100 को। दूसरी बात जो आपको कड़वी लग सकती है लेकिन हकीकत है, वो ये कि मुसलमान रोजा रखकर क्या किसी पर एहसान कर रहे हैं? उनको छूट क्यों चाहिए? बाकी के 98% मुसलमान, जिनको सभी सेक्युलर सरकारों ने पिछले 70 सालों में बिना मांगे रिश्वत चलाने, मजदूरी करने, पंचन लगाने, ईंट भट्टों पर काम करने में लगभग 100% आरक्षण दे दिया है, वो भी तो चिलचिलाती धूप में सर पर ईंटें उठाते, रिश्वत चलाते, रोजा रखकर अपने रब को राजी कर रहे हैं। अगर सेक्युलर सरकारों को देश के मुस्लिम नागरिकों का दर्द है तो उन्हें 98% मुसलमानों के लिए कोई ठोस योजना लागू करनी चाहिए। मुसलमानों को कांग्रेस सहित सभी सेक्युलर और भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टियों की इस आपसी बंदरबाट को समझना होगा। इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के उलेमा और दानिश्वर अपनी खामोशी से आरएसएस भाजपा को हिंदू मुस्लिम राजनीति का मौका दे रहे हैं। इनकी खामोशी पर यह कहना मुश्किल है कि ये लोग सेक्युलर पार्टियों के दलाल हैं, ये अपने से पैदल यानी बेवकूफ़। बिना दलील के किसी को दलाल कहना तो ठीक नहीं, लेकिन इनका बेवकूफ़ होना तो साबित है और बेवकूफ़ों को किसी भी कौम की नुमाइंदगी का हक नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार की, यानी वो भी कौम के लीडर नहीं बल्कि कौम उनकी लीडर है। वोट मिले ना मिले, जज्बाती मुद्दों को लात मारकर कौम को ठोस मुद्दों पर संघर्ष के लिए तैयार करने की हिम्मत वो भी नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनावों में जबकि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, उस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने मुसलमानों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। इमाम बुखारी की इस अपील को केजरीवाल के लिए नेमत माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही पार्टी के लिए यह फैसला आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की छवि एक ईमानदार और हिम्मती राजनेता की बनी और
हिंदू मुसलमान दोनों ने जबरदस्त वोटिंग कर उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। बेहतर होता कि मुसलमानों की तरफ से ये आवाज उठी थी कि देना है तो हमें तालीम दीजिए, रोजगार दीजिए, बराबरी दीजिए, सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू कीजिए। लेकिन इबादत जैसे किसी भी निजी मामले में सरकार से हमें कोई छूट नहीं चाहिए। हमें कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे ये मानना सही है कि किसी भी कौम की ईमानदारी और गैरत ही उसे इज्जतदार बनाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।